हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 125 है। आप पार्ट नंबर 124 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको जो दिया है ना, संबंधित शब्द दिए, ठीक। देखिए पुस्तक जो दिया है ना वो प्रकाश ले संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से फिल्म जो है ना, इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो पुस्तक है ना वो प्रकाश ले किस प्रकार से संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से फिल्म को यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर संबंधित को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश जो पुस्तक है वो प्रकाश ले किस प्रकार से संबंधित है। तो पुस्तक कौन लिखता है, पुस्तक प्रकाश द्वारा होता है। क्या क्या होता है, प्रकाश द्वारा होता है। यानी देखिए वो जो पुस्तक है ना, पुस्तक यानी प्रकाश के द्वारा लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रकाश के द्वारा पुस्तक लिखा जाता है। देखिए यहाँ से क्या करना है, इधर देते हैं। ये प्रकाश जो है ना, प्रकाश के द्वारा क्या होता है, पुस्तक लिखा जाता है। प्रकाश के द्वारा क्या लिखा जाता है, पुस्तक लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखा जाता है, ठीक। देखिए लिखा लिखा जाता है, ठीक। लिखा लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक। लिखा जाता है, यहाँ पर हो जाएगा लिखा जाता है, नीचे आपको जाता लिख देता है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या होगा, लिखा जाता है, लिखा जाता है। यानी जिस प्रकार से प्रकाश द्वारा पुस्तक लिखा जाता है, प्रकाश द्वारा क्या लिखा जाता है, प्रकाश द्वारा पुस्तक लिखा जाता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि कौन किसके द्वारा फिल्म लिखा जाता है। तो किसके द्वारा फिल्म लिखा जाता है, तो निर्देशक के द्वारा फिल्म लिखा जाता है। किसके द्वारा, निर्देशक के द्वारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्देशक हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, निर्देशक हो जाएगा। निर्देशक के द्वारा क्या होता है, फिल्म लिखा जाता है। यहाँ पर क्या भरेंगे, निर्देशक भरेंगे, यानी निर्देशक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्देशक। तो निर्देशक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए समीकरण को सही ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सही बताना है आपको, ठीक। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से हमको देखना होगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है कि बदलेंगे, यानी इस संख्या को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही, यानी आपको 21 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाए, 21 आना चाहिए। यानी इधर भी 21 होगा और बराबर के इधर भी 21 होगा, ठीक। देखिए इसमें करना क्या है, आप इस प्रश्न में वही आपसे पूछा है कि दो संख्याओं, देखिए किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदल कर दिए गए समीकरणों को सही यानी कीजिए। क्या करना है, सही करना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या को बदल देंगे। देखिए यानी क्या करते हैं, ऑप्शन ए रखेंगे। जब ऑप्शन ए रखेंगे यानी 5 के जगह पर 9 रखेंगे और 9 के जगह पर 5 रखेंगे। देखिए इसके जगह पर 9 रख लेते हैं, इसके जगह पर 5 रख लेते हैं। अब समीकरण को बनाएंगे तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो पहले इसी को कहते हैं भाग कर लेते हैं, 3 दूना का 6 हो गया, 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 9 हो जाएगा ना, यहाँ पर 9 हो गया, फिर प्लस कितना बचा, 2 बचा, फिर गुना कितना बचा, 5 बचा, माइनस 2 बचा बराबर 21 आ गया, ठीक। देखिए अब इसको क्या करते हैं, 5 दूना का 10 हो गया, 10 हो गया और 10 में 9 जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 10 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो गया। 19 में 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 17 बच गया। लेकिन आपको कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। यानी इसका मतलब कि प्रश्न यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपको सही नहीं हो पा रहा है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर ए से नहीं यानी ज्ञात हो रहा है। इसको क्या करेंगे, ऑप्शन 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑप्शन दूसरा देखेंगे। ऑप्शन दूसरा में देखिए, ऑप्शन दूसरा में देखते हैं। जब ऑप्शन दूसरा में देखेंगे कि 2 की जगह पर क्या लिखना है, 6 लिखना है, और 6 की जगह पर 2 लिखना है। देखिए 6 की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो 3 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा। यानी इसका मतलब कि भी नहीं होगा। क्या होगा, ये आपको ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो क्या करते हैं, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, यानी ऑप्शन सी का क्या कर रहा है कि 3 के जगह पर 6 रखना है, 6 की जगह पर 3 रखना है। यानी देखिए
3 की जगह पर क्या रखते हैं 6 रखेंगे, और 6 की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो फिर भी आपको भागे होगा। यानी इसको 3 इधर रखिए या 3 इधर रखिए तो भाग होगा। यानी देखिए यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया, 5 हो गया, फिर प्लस 3 दिया है, फिर भागा, सॉरी यहाँ पर कितने दिए 6 हो गया है ना, यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया है, फिर भागा कितना दिया है 3 दिया है, फिर गुना कितना दिया है 9 दिया है, और माइनस 2 दिया है, बराबर में कितने दिए 21 दिए है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि 3 दूना का 6, पहले इसको काट लेते हैं, तो 3 दूना का 6 कितना मरत में 2 मरत में, तो कितना हो गया 5 प्लस 2 हो गया, फिर गुना गुना कितना का 9 हो गया, माइनस 2 हो गया, बराबर 21 हो गया। अब देखिए 9 दूनी का कितना हो गया 18 हो गया, 9 दूनी का 18 हो गया, 18 में 5 जोड़ देते हैं और माइनस क्या करेंगे 2 घटा लेंगे, बराबर 21 आ गया। ठीक, अब देखिए अभी यहाँ से यहाँ सोल्व करेंगे। अब इतना में करना क्या है 18 और 5 को जोड़ देंगे, तो जब 18 5 को जोड़ देंगे तो कितना होता है 23 हो गया, कितना होगा 23, और 23 में से 2 को घटा लेना है, बराबर में कितना लेना है हमको 21 लेना है। ठीक, तो जब 23 को 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 21, और बराबर में भी हमको कितना आ गया 21 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या आ गया 21 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी को आपस में बदल देंगे तो समीकरण सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है आरोही क्रम में दर्शाना है, क्या करना है आरोही क्रम में, तो इनको क्या करना है आरोही क्रम में दर्शाएंगे। तो पहला में क्या दिया है उपचार यानी रोग मुक्त, चिकित्सक दिया है, तीसरा में रोग दिया है, चौथा में निदान दिया है, और पांचवा में दवा दिया है। इन पांचों को क्या करना है आपस में एक आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले कौन आएगा इसमें, ठीक, फिर दूसरा पर कौन आएगा, फिर तीसरा पर कौन आएगा, फिर चौथा पर कौन आएगा, फिर पांचवा पर कौन आएगा, इस तरह से होगा। ठीक, यानी एक से लेके यानी क्या हो गया ये बढ़ते क्रम में जाना है, क्या इसमें बढ़ते क्रम में जाना है। ठीक, तो देखिए आपसे क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें देख लेंगे कौन सा आएगा। ठीक, देखिए यानी उपचार में, चिकित्सक में, रोग में, निदान में, दवा में कौन आएगा सबसे पहले है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा रोग होगा, सबसे पहले क्या होगा रोग होगा, तो रोग कितने पद दिए 3 पद दिए, 3 हो गया, सबसे पहले रोग होगा, रोग के बाद में फिर क्या आएगा इस पर रोग होगा, रोग के बाद में फिर चिकित्सक होंगे, यानी चिकित्सक होगा, क्या होगा यानी चिकित्सक होगा ना, यानी जांच वाच होगा। ठीक, क्या होगा चिकित्सक होगा, तो चिकित्सक कितने पद दिया है दूसरा पद दिया है, तो चिकित्सक दूसरे पर। देखिए इसको आरोही क्रम में हम सजा रहे हैं। ठीक, अब देखिए चिकित्सक होगा तो चिकित्सक के बाद में फिर इसको क्या मिलेगा निदान होगा, यानी चिकित्सक के बाद में फिर निदान होगा, तो इनको कौन सा क्या हुआ है रोग हुआ है। ठीक, तो इस पर निदान होगा, तो निदान 4 नंबर पर दिया है। उसके बाद में फिर क्या होगा यहाँ पर दवा होगा, क्या होगा दवा होगा, दवा के बाद में क्या होगा रोग उपचार, यानी रोग क्या होगा मुक्त हो गया, क्या होगा रोग मुक्त हो गया। देखिए इसको आरोही क्रम में सजा दिए, क्या करें आरोही क्रम में सजाएं, इसको क्या किए आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में आपको सजाने के लिए क्या किया है यानी आरोही क्रम में। ठीक, आरोही क्रम यानी सबसे पहले क्या होगा रोग होगा, उसके बाद में क्या होगा चिकित्सक होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा इसके बाद में निदान होगा, फिर दवा होगा, फिर आपको रोग मुक्त हो जाएगा, यानी आरोही क्रम में यही सजाना है। ठीक, तो देखेंगे ना आपको 32,451 किस ऑप्शन में दिया है, 32,451 ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है 32,451 ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू का भाई है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है पी जो है ना वो क्यू का भाई है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं पी को रख लेते हैं, क्यू का भाई है, यहाँ पर क्यू रख लेंगे, क्यू का क्या है ये भाई है, यहाँ पर हम भाई रख लेते हैं। ठीक, क्या है भाई है। अब उसके बाद आगे बोला है कि आर जो है ना आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ कौन है आर है, तो क्यू की माँ यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगी आर हो गया, क्यू की माँ है क्या है ये माँ है। ठीक, इसके बाद में फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एस आर का पिता है, एस जो है ना एस वो आर का पिता है, तो आर का पिता हो गया एस हो गया, आर का क्या है ये पिता है, एस क्या है पिता है। ठीक, पिता हो गया। फिर उसके बाद में आगे बोला कि टी एस की माँ है, जो टी है ना टी वो एस की माँ है, तो मान लीजिए एस यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, एस हो गया। अब ये टी क्या है माँ है, टी क्या है माँ है, तो यहाँ पर माँ रख लेंगे, यहाँ पर क्या हो गया माँ हो गया, यहाँ तक हो गया माँ हो गया। यहाँ बताइए कि पी टी से क्या संबंध है। ठीक, देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, देखिए और प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि पी जो है ना वो क्यू का भाई है, यहाँ तक समझ में आ गया कि पी क्यू का भाई है, फिर आर क्यू का माँ है,
जो आर है ना आर, वो क्यू की माँ है, तो क्यू की माँ कौन हो गई, आर हो गई। फिर एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता हो गया। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, तो आपसे बताना था कि टी, देखिए टी और पी की, टी और पी क्या संबंधित है, ठीक, यानी जो पी का टी से क्या संबंध है, पी है ना वो टी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये दोनों भाई हो गए, भाई हो गया, इसका देखिए तो पी का भी माँ होगा, देखिए क्यू का जमा आर हो गया तो पी के भी माँ होगा, माँ के पिता कौन हो गया, उसका नाना हो गया, ठीक, नाना, नाना के क्या हो गया, नाना के माँ क्या होगा, टी हो गया, नाना के यानी एस हो गया, नाना, नाना के माँ क्या हो गया, टी हो गया, टी हो गया, टी क्या हो गया, परपोता हो जाएगा, क्योंकि देखिए नाना के माँ, नाना के माँ माता, परपोता हो गया, क्या हो गया, परपोता, यानी पर पोता हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, परपोता हो जाएगा, क्योंकि परपोता देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि बैग, बैग जो लिखा है ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एल ए सी के, लैग, यानी लैग को क्या लिख रहे हैं, 396 लिखा जाता है। तो बैग यानी बी ए सी के, बैग, बैग को कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि लैग जो दिया है ना, यानी एल ए सी के को क्या लिख रहा है, 96 लिख रहा है, 396 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल ए यानी सी के, लैग, लैग को क्या लिख रहा है, एक से यानी 396 लिख रहा है, कितना, 396, तो 396 किस प्रकार लिख रहा है, एल कितने पता है, 12 पर, ए कितने पता है, 1 पर, सी कितने पता है, 3 पर, और एल कितने पता है, 11 पर, के कितने पता है, 11 पर। अब क्या करेंगे, आपस में इसको जोड़ देंगे, जब आपस में जोड़ देंगे देखिए 396 आएगा, नहीं आएगा। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें देखिए एक बार गुना करके देख लेते हैं, ठीक, देखिए गुना करेंगे, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, ठीक, यहाँ पर सब में गुना करेंगे, देखिए 12 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, फिर गुना कितना कितना रहे, 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, देखिए 33, यानी 33 में और 12 में गुना करने के बाद में हमको कितना आ जाएगा, 396 आएगा, कितना आएगा, 396 आएगा। उसी प्रकार से हम आपको बैग को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैग को, देखिए बी दिया है, बी दिया है, ए दिया है, सी दिया है और के दिया है, बैग, बैग को क्या लिखेगा, बी, बी को 2 पर आता है, ए कितने पर, 1 पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है, के कितने पर आता है, 11 पर। देखिए इसको की भी क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे, जब आपस में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर गुना कितना, 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33, कितना होगा, 33, अब 33 में 2 से गुना करेंगे तो 33 यानी 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 66। तो आपको वही पूछा है कि बैग को क्या लिखेगा, तो बैग को 66 लिखेगा, क्या लिखेगा, 66, तो 66 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए एक पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है, कितने, 15वें स्थान पर, यदि बी जो कि दाएं से 19वें स्थान पर है अपने स्थान को बदलता है तो ए बाएं से 26वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न में आएगा कि ए इतने से इतना है, बी इतने से इतना है और वो दोनों क्या है आपस में स्थान बदल लेते हैं तो 26वां हो जाता है, ठीक, यानी ए 26वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इसके लिए क्या होगा, देखिए इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, पंक्ति में लिखेंगे, ठीक, पंक्ति यानी पंक्ति में बच्चों की संख्या, यहाँ पर बच्चों रख लेते हैं, क्या रखेंगे, बच्चों रख लेते हैं, यानी बच्चों की संख्या, ठीक, बच्चों की संख्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या। इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 26 दिया है, कितने दिए, क्योंकि 26वां हो जाता है, ए बाएं से 26वां हो जाता है, क्योंकि ए क्या दिए, ये एक पंक्ति में बाएं से 15वें हैं, जबकि 15वें हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में जो स्थान बदल देते हैं उसका क्या होगा, ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान 26वां रखेंगे, क्योंकि स्थान बदल दिया है, ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। और बी में दूसरा में क्या दिए, 29 दिए, दूसरा में क्या दिए, यदि जो बी की दाएं से कितने हैं, 29वां है, यहाँ पर 29 रख लेंगे, क्योंकि ए को अब नहीं लेंगे, क्योंकि ए को हमको बदलने के बाद बोला है तो बदलने के बाद ही लेंगे, फिर -1 कर लेंगे, क्या करेंगे, -1 करेंगे। अब देखिए अब प्रश्न को सोल्व हो गया, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक, देखिए जब जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 और 28 कितना हो गया, यहाँ पर अगर 26 हो गया ये उतना हो गया तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, कितना हो गया, 55, और 55 में से एक घटा लेंगे, ये घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा,
54 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो 54 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा है वही कि कुल यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 54 व्यक्ति हैं। तो 54 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है, ठीक। इन आकृति में से आपको बताना है कि मोड़कर अगर मोड़ देंगे तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आकृति बनेगा, ठीक। देखिए तो इसमें क्या करना होता है, इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे। ये जो आपका आकृति दिया है ना, इसको मोड़ लेंगे, ठीक। मोड़ने के बाद में कौन सा आकृति बनेगा वही बताना है, ठीक। देखिए अगर इसको क्या करेंगे, मोड़ लेते हैं। जब इसको मोड़ेंगे तो किस तरह मोड़ेंगे, देखिए ई वाला क्या है, ई वाला का आपको क्या करना है, मोड़ देना है, ठीक। इसको क्या मोड़ेंगे, ये 2 पा जाएगा, ठीक। इसको क्या करेंगे, इसको भी मोड़ेंगे तो आपको 3 पा जाएगा, ठीक। अगर इनको क्या करना है, बीच में मोड़ देना है। जब इसको मोड़ेंगे इधर से, इसको मोड़ेंगे इधर से आएगा तो इधर, तो ई वाला क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में 1 आ जाएगा। सबसे लास्ट में क्या आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक। जब 1 आ जाएगा तो ई वाला कोना में भाग जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोना में 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, जब ई वाला 2 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 2 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए इस तरह से आप बस नहीं समझ पाए होंगे। देखिए विपरीत यहाँ आपको हम समझा देते हैं, क्या करते हैं, विपरीत समझाते हैं। देखिए आपको उस प्रकार से नहीं हो पाएगा तो ये विपरीत देख लेते हैं, क्या करें, विपरीत देख लेते हैं। विपरीत एक बार देख लेंगे कि किसका विपरीत होता है। देखिए 2 दिया है ना, 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो गया, कौन हो गया, 4 हो गया। 6 का विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार से 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या दिया है, ये विपरीत लिखे हैं, क्या लिखे हैं, विपरीत लिखे हैं, ठीक। विपरीत, ये विपरीत है, क्या है, सारे विपरीत हैं। तो मान लीजिए ये विपरीत हो गया, आपको इसमें कौन बन रहा है, ठीक। देखिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो गया। 2 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 रख लेंगे, क्योंकि 2 का मोड़ेंगे तो 4 पा जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में 1 का विपरीत 5 हो गया, यानी 5 का विपरीत ये दोनों का आपस में मोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना गया, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से अगर 20, देखिए इसको 6 का विपरीत क्या करेंगे, 3, क्योंकि इसको मोड़ेंगे यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए ये किस तरह से बनेगा आपको एक बार हम अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह प्रकार हो गया, ठीक। इधर से इधर हो जाएगा, इधर से इधर हो गया, ये आपको इधर हो जाएगा, ठीक। देखिए इस तरह का, यानी 4, 6, 1 देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, ये किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी इन आकृति को मोड़ने के बाद में इस तरह से ऑप्शन में बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रकट करती हैं। देखिए इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, यानी कौन सा वेन डायग्राम बनेगा जो कि माँ है, डॉक्टर है और स्त्री है, ठीक। क्या है, माँ है, डॉक्टर है, स्त्री है, इन तीनों को आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसमें देखेंगे कि स्त्री, माँ और डॉक्टर तीनों को किस प्रकार से समझते हैं। जो माँ है वो डॉक्टर हो सकती हैं, जो स्त्री है वो माँ हो सकती हैं। स्त्री के अंदर में माँ आएगी, लेकिन माँ जो है डॉक्टर नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए डॉक्टर में क्या होगा, डॉक्टर औरत भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, डॉक्टर फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि स्त्री भी आपको अलग हो जाएगी, डॉक्टर भी आपको अलग हो जाएंगे, और आपको महिला यानी क्या होगा, माँ भी अलग हो जाएगी। देखिए यहाँ पर स्त्री रख लेंगे, ठीक। क्या रखेंगे, स्त्री हो गया, ये क्या हो जाएगा, ई माँ हो गया, ई माँ हो गया। माँ भी अलग हो जाएगी, स्त्री भी अलग हो जाएगी, और डॉक्टर भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर भी आपको अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्त्री जो है ना, स्त्री वो माँ हो सकती हैं, माँ तो हो सकती हैं, लेकिन जो माँ है वो डॉक्टर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है आपको मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। कितने, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, तीनों को आपस में संबंधित नहीं रहे, तीनों क्या करेंगे, अलग कर देंगे, यानी माँ अलग हो जाएगी, डॉक्टर अलग हो जाएंगे और स्त्री अलग हो जाएगा। तो इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है,
इसमें दिया है कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है, ठीक। कथन के आधार पर आपको क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए किस तरह से आपको कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कथन में आपको क्या बोल रहा है, कथन में बोल रहा है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो मान लीजिए कुछ बिल्लियाँ को क्या करते हैं, कुत्ते रख लेते हैं। तो मान लीजिए एक क्या हो गया, कुछ बिल्लियाँ हो गया, इसको बिल्लियाँ रख लेते हैं, ठीक, बिल्लियाँ यानी बिल्लियाँ हो गए। मान लीजिए एक कुछ बिल्लियाँ क्या है दिया है, यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियाँ क्या हो गया, यहाँ पर कुत्ता रख लेते हैं, कुछ बिल्लियाँ क्या हो गए, कुत्ते हो गए, ठीक, कुत्ते हो गए, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब आगे देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा बोला कि कुछ कुत्ते पत्थर हैं, जो कुछ कुत्ते हैं ना क्या है, पत्थर हैं, यहाँ पर पत्थर को रख लेते हैं, ठीक, क्या हो गया, पत्थर है। यहाँ तो एक कथन यानी कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाए हैं। अब निष्कर्ष किसके आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, यानी बोल रहा है पहला में ना निष्कर्ष कि कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो बिल्ली है ना वो पत्थर नहीं है। हमको दिख रहा है कि बिल्ली और पत्थर से संबंधित नहीं दिख रहा है, ये आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सभी कुत्ते पत्थर हैं, नहीं है, ये भी गलत है, यानी सभी कुत्ते कहाँ है, कुछ कुत्ते पत्थर हैं, यानी सभी बोल रहा है यहाँ पर गलत है। तीसरा बोल रहा है, देखिए तीसरा बोल रहा है कि कुछ पत्थर बिल्लियाँ हैं, कुछ पत्थर क्या है, बिल्लियाँ हैं, कुछ पत्थर बिल्लियाँ हैं, नहीं है, यानी ये किसका मतलब, ये भी गलत बोल रहा है। चौथा देखिए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये सही बोल रहा है कि कोई जो कुत्ता है ना वो बिल्ली नहीं है, यानी कुछ है लेकिन कोई बोल रहा है कि कोई नहीं है, कुछ है, कोई के मतलब नहीं, कुछ है, कुछ आपको कुछ बिल्लियाँ देखिए यहाँ पर दिया है कि कुछ यानी कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई यानी कुछ अभी बिल्ली जो है ना वो कुत्ता है, ये आपको ये भी क्या बोल रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। देखिए डायग्राम के आधार पर ही आपको निष्कर्ष को देखेंगे, क्या देखेंगे, यानी चारों में से कोई भी आपको ऑप्शन नहीं बन रहा है, यानी क्या होगा, कोई भी लागू नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। दोस्तों देखिए इस तरह का प्रश्न क्या हुआ है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इस तरह का प्रश्न जो है ना आपको एसएससी जीडी 2023 का जो एग्जाम हुआ है ना जनवरी में, उसी में आपको पूछा हुआ है, ठीक, उसी में आपको इस तरह का प्रश्न पूछा हुआ है। और इस तरह का आपका बिहार एसएससी में भी पूछ रहा है, क्या है, बिहार एसएससी में, यानी हर एक एग्जाम में इस तरह का पैटर्न यानी चेंज कर दिया है, पूछ रहा है, प्रश्न को पूछ रहा है। देखिए तो इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में बनाने का एक तरीका होता है। देखिए तरीका वो क्या है कि आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहला में क्या लिखा है, यानी एक्सप्लॉइट यानी EXP तीनों में मिल रहा है। देखिए इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तीनों को क्या करेंगे, इसमें सब में काट लेंगे। देखिए सब में मिल रहा है, सब में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, EXP सब में मिल रहा है, सबको हम काट देंगे, क्या करेंगे, सबको काट दिए। देखिए लेकिन एल कितने पाता है, एल आपको 12 पाता है, ठीक, एल कितने पाता है, 12 पाता, इसमें भी एल कितने पाता है, 12 पाता, जो बच गया उसी को लिख रहा है, ठीक। देखिए ओ कितने पाता है, ओ 15 पाता है, ठीक, ये भी ओ कितने पाएगा, 15 पाएगा, ये भी देखिए ओ कितने पाएगा, 15 पाएगा। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले क्या देखना होगा, इसमें सबसे पहले छोटा कौन सा दिख रहा है। देखिए छोटा में एक दिख रहा है 15 यानी 12 कितना दिख रहा है, 12, तो 12 कितने पा रहा है, एक पाया है, 12 कितने पाया है, एक पा दिया है, क्योंकि एक में मिल रहा है अभी 12, ठीक। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा भी आपको देखेंगे। देखिए दूसरा भी आपको देखेंगे ना, सबसे बड़ा होगा ना यहाँ पर, सबसे बड़ा सबसे छोटा है, से ठीक। देखिए हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे क्या देखेंगे, यानी 5 नंबर सबसे लास्ट में देखते हैं, तो सबसे लास्ट में क्या दिया है, 4 नंबर पर दिया है, क्या दिए, 15 दिया है, तो यहाँ पर 4 नंबर रख लेंगे, क्योंकि सबसे देखिए सबसे छोटा पहले होगा और सबसे बाद में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो 15 हो गया। देखिए 4 हो गया और लास्ट में और शुरू में क्या होगा, 1 हो गया। तो देखेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपको 1 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें भी 4, इसमें भी 1, इसमें भी 4, यानी आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि एक और बनाना होगा, क्या करेंगे, एक और बनाएंगे। इसके बाद में फिर क्या होगा, देखिए इसके बाद में 12 के बाद में फिर क्या आएगा, तो 5 में क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि इसके पहले आएगा, ठीक, क्या आएगा, इसके पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 हो गया, लेकिन 12 आपको 2 में दिया है, क्या दिया, ओ आपको यहाँ पर एल रखना है ना, एल को 12 दे दिया है, ठीक, इसको ओ का 15 दे दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको एल दिया है ना, देखिए यहाँ पर एल दिया है,
ई वाला आपको क्या दिया है, ई वाला आपको एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि ओ नहीं दिया है, यहाँ पर क्या कि एल दिया है। देखिए एल है ना, तो एल का आपको कितने पा जाएगा 12, वही तो हम देख रहे हैं कि आपको 12 3 दिखना चाहिए, लेकिन आपको 2 ही दिख रहा है, ठीक। तो 12 क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि देखिए सबसे छोटा अभी दिख रहा है, फिर छोटा छोटा हो गया, तो सबसे छोटा के बाद में फिर सबसे छोटा किस में दिख रहा है, 2, यानी 12 2 में दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 15 किस में दिख रहा है, तो 15 आपको 4 में भी दिख गया, 15 आपको 3 में भी दिख गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए 15 234 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, 15 234, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।